दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज एक नई स्टोरी के साथ बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस स्टोरी में जितने भी शब्द हैं बच्चों, सारे शब्दों की मीनिंग आपको एक एक करके बताऊँगा और आप इसे कैसे हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं यह भी आपको बताऊँगा। कहाँ पर कौन से नियम का प्रयोग किया गया है, कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, सभी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए बच्चों, बहुत आसानी से आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। बस इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया है बच्चों, पहले यहाँ पर लिखा है स्टोरी का जो टाइटल होता है वह लिखा गया है द क्लेवर थीप। क्लेवर मतलब होता है चालाक, थीप मतलब होता है चोर। अब यहाँ पर चालाक चोर टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और अंग्रेजी को सीखने समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है बच्चों, पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थीप हु हैड ए हार्ट ऑफ गोल्ड। ये देखिए, अब इसका हम मतलब समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब होता है बच्चों पूरा, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है या एक बार की बात है। समझ में आ गया। या स्टोरी के शुरुआत में हमेशा लिखा रहता है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इतना समझ में आ गया। देयर का मतलब होता है बच्चों वहाँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसका मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए इसका मीनिंग नहीं होगा। वाज मिस था, ए मिस एक, थीप मिस चोर। एक चोर था। हु हैड ए हार्ट ऑफ गोल्ड। हु मिस होता है जिसका, हैड मिस था, ए हर्ट यानी एक दिल, ऑफ गोल्ड यानी सोने का, जिसका दिल जो है सोने का था। अब भाई यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि उसका दिल जो है सोने का था, यानी एक चोर था जिसका दिल जो है सोने का था। ऐसा क्यों कहा गया है भाई? ऐसा किसी का कोई चोर होता है जिसका दिल सोने का हो? ऐसा क्यों कहा गया? चलिए आप आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो एक बार की बात है, एक चोर था जिसका दिल जो है सोने का था। मतलब सोने का नहीं था, सोने की तरह था। जैसे सोने का वो होता है स्वभाव होता है, वैसा ही उसके दिल का स्वभाव था। ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। He used to rob the rich and give the riches to the needy। अब देखिए क्या लिखा है। ही मिस हुआ यूज्ड टू रॉब। रॉब मिस होता है लूटा करता था। ठीक है। वह लूटा करता था द रिच यानी अमीरों को। ठीक है। वह अमीरों को लूटा करता था, यानी जो अमीर घर के लोग होते थे उनको लूटता था। ठीक है। एंड गिव और देता था द रिचेस यानी धनों को, टू द नीडी और जो वह धन लूटता था वह अपने खुद नहीं रखता था, गरीबों में बांट देता था, ज़रूरतमंद लोगों को बांट देता था। इसलिए वहाँ पर लिखा गया है कि उसका दिल जो है सोने का था। ठीक है बच्चों, इसलिए लिखा गया कि उसका दिल सोने का था। मतलब वह जो लूटता था पैसा, वह पैसा अपने खुद नहीं रखता था, वह लोगों को बांट देता था। जिसको पैसों की ज़रूरत होती थी उसको पैसा दे दिया करता था। ठीक है। इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है। समझ में आ गया। द अदर थीप्स डिड नॉट लाइक दिस। द अदर थीप यानी दूसरे चोरों को, थीप्स मतलब होता है चोरों को, डिड नॉट लाइक यानी पसंद नहीं था, दिस यानी यह। अब जो ये दूसरे चोर देखते थे कि यह अमीरों को लूटता है उसके बाद गरीबों में बांटता है, तो वह दूसरे चोरों को पसंद नहीं था कि ऐसा क्यों करता है। ठीक है। उसको पसंद नहीं, उन चोरों को पसंद नहीं आता था। उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज बैड फॉर दियर प्रोफेशन। इट मिस यह, वाज मिस था, बैड मिस बुरा, फॉर मिस फॉर दियर प्रोफेशन यानी कि उनके व्यवसाय के लिए यह बहुत बुरा था। यानी जो चोरी करते थे उनके व्यवसाय के लिए यह व्यक्ति जो था वह बहुत ही बुरा था। कि मतलब वह पैसों को लूटता है लेकिन खुद नहीं रखता है, गरीबों में फिर बांट देता है। ठीक है। समझ में आ गया। तो उनके व्यवसाय के लिए यह बहुत ही बुरा था। अब क्या हुआ? सो दे प्लान्ड टू गेट राइड ऑफ हिम। सो यानी इसलिए, दे मिस उन्होंने, प्लान्ड यानी योजना बनाई, टू गेट राइड में छुटकारा पाने की, ऑफ हिम यानी उससे,
इसलिए उन्होंने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई, यानी जो चोर था उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। जो दूसरे चोर थे उन्होंने एक योजना बना ली कि इस चोर से हमें छुटकारा पाना है, इसको हटा देना है। ठीक है, अब क्या हुआ, दे चैलेंज हिम, दे मिस उन्होंने चैलेंज मतलब चुनौती दी, हिम यानी उसे, उन्होंने उस चोर को चुनौती दी कि इफ़ यू आर एबल, इफ़ मिस यदि, यू मिस तुम, आर एबल यानी योग्य होते हो, यदि तुम योग्य होते हो, किसके योग्य होते हो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपको सारे शब्दों के मीनिंग समझ में आ रही है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से डेली हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेगी। स्टोरी का आप मज़ा भी ले पाएंगे, साथ ही साथ आप अंग्रेजी भी सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार की बात है, एक चोर था जिसका दिल जो है सोने का था। वह अमीरों को लूटता था और उसके बाद जो धन आता था वह गरीबों में फिर बांट दिया करता था। तो जो दूसरे चोर थे वह उनको पसंद, यानी उस चोर को पसंद नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं आता था कि ऐसा क्यों करता है। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इससे हम लोग छुटकारा पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने उस चोर को चुनौती दी कि यदि तुम योग्य होते हो, किसके योग्य होते हो भाई, देखते हैं, टू स्टील यानी चोरी करने के योग्य होते हो, द किंग, किंग्स मतलब राजा के, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा है ना, इसका मतलब होता है काकी के, राजा के पैजामा, यानी अगर तुम राजा के पैजामा को चोरी कर लेते हो। उन चोरों ने उस दूसरे चोर को, यानी जो चोर था उसको चुनौती दी कि अगर तुम राजा के पैजामा को चोरी कर लेते हो, स्टील मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, तो अगर तुम राजा के पैजामा को चोरी कर लेते हो तो क्या होगा, देखिए, वी विल मेक यू आवर लीडर बट इफ़ यू डोंट देन यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग। ये देखिए मज़ेदार चीज़ कही गई है। देखिए, वी मिस हम, यदि तुम राजा के पैजामा को चोरी करते हो तो हम विल मेक यानी बनाएंगे, यू मिस तुम्हें, आवर मिस हमारा, लीडर मिस नेता। यदि तुम राजा के पैजामा को चोरी करते हो तो हम तुम्हें अपना नेता बनाएंगे। ठीक है, अपना मतलब राजा बना लेंगे, नेता बना लेंगे, अपना लीडर बना लेंगे कि चोरों का लीडर आप हो जाएंगे। ठीक है, बट लेकिन, इफ़ यानी यदि, यू डोंट यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, यानी तुम अगर राजा के पैजामा को चोरी नहीं कर पाते हो तब क्या होगा, देन यानी तब, यू विल हैव, यू मिस तुम्हें, विल हैव टू स्टॉप यानी छोड़ना पड़ेगा, विल हैव टू स्टॉप छोड़ना पड़ेगा, स्टीलिंग मतलब चोरी करना। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें चोरी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने उस चोर को चुनौती दे दी कि अगर तुम राजा के पैजामा को चोरी करके ले आते हो तो हम जो है तुम्हें अपना नेता बना देंगे, अपने चोरों का लीडर बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें चोरी जो है छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने उनको चुनौती दी, उस चोर को चुनौती दे दी। द थीव एक्सेप्टेड द चैलेंज, अब चोर ने एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, द चैलेंज यानी चुनौती को स्वीकार कर लिया। एट मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में, एट मिडनाइट मतलब होता है मध्य रात्रि में, ही मिस हुआ है, ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, ही मिस हुआ है, वेंट मिस गया, देखिए गो मिस होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट यानी वह गया, टू द किंग्स यानी राजा के पैलेस यानी महल में। ठीक है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है काकी के, यानी राजा के महल में गया। मध्य रात्रि में वह जो चोर था राजा के महल में गया। ही ओपेंड ए बॉटल एंड ड्रॉप्ड सम रेड आंट्स, ये देखिए, ही मिस उसने, ओपेंड मिस खोला, ए मिस एक बॉटल में से एक बोतल खोला, एंड ड्रॉप्ड और गिरा दिया, सम मिस कुछ, रेड आंट यानी लाल चींटियों को, उसने एक बोतल खोला और उसमें से कुछ लाल चींटियों को गिरा दिया, राजा के पास गिरा दिया। ठीक है, जब महल में पहुंचा तो उसने कुछ चींटियों को, बोतल में भरा हुआ था, उस बोतल को खोल के चींटियों को जो है राजा के बिस्तर पर गिरा दिया, राजा सोया हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए,
ऑन द बेड यानी बेड पर। राजा बेड पर सोया हुआ था तो उसने चींटियों को खोल के उसके बेड पर गिरा दिया। द आंट्स अटैक द स्लीपिंग किंग। द आंट्स मतलब होता है चींटियों ने, अटैक्ड मतलब आक्रमण कर दिया। द स्लीपिंग यानी सोते हुए, किंग यानी राजा, यानी चींटियों ने सोते हुए राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा सो रहा था तो चींटियाँ जो है उस राजा पर आक्रमण करने लगी, मतलब उसको काटने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द अलार्म्ड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ। द अलार्म्ड किंग, अलार्म्ड मतलब वो क्या? घबराया हुआ, किंग मतलब राजा। ठीक है, घबराया हुआ राजा क्विकली मतलब शीघ्रता से, रिमूव्ड, देखिए रिमूव मतलब होता है निकालना, रिमूव्ड मतलब निकाल दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो घबराया हुआ राजा ने तुरंत, रिमूव्ड मतलब निकाल दिया, हिज क्लोथ यानी अपने कपड़ों को, तुरंत ही राजा ने अपने कपड़ों को निकाल दिया। द थीफ यानी चोर क्विकली पिक्ड द किंग्स पैजामा। अब क्या हुआ? द थीफ यानी चोर क्विकली यानी शीघ्रता से, पिक्ड यानी उठा लिया, द किंग्स यानी राजा का पैजामा, और तुरंत ही वह चोर जो है राजा के पैजामे को उठा लिया। व्हेन यानी जब, व्हेन मतलब जब, द किंग वाज नॉट वाचिंग, व्हेन मिस जब, द किंग यानी राजा, वाज मिस था, नॉट मिस नहीं, वाचिंग मिस देख रहा, जब राजा नहीं देख रहा था तो वह चोर ने उस राजा के पैजामे को उठा लिया। ठीक है, राजा नहीं देख रहा था। देन तब ही रैन ऑफ फ्रॉम द पैलेस, देन मिस तब ही मिस हुआ, रैन ऑफ मिस भाग गया, फ्रॉम मिस से, द पैलेस यानी महल से, तब वह जो है महल से बाहर भाग गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ही सोड द पैजामा, ही सोड यानी उसने दिखाया, द पैजामा यानी पैजामा, उसने दिखाया द पैजामा। अब पैजामा किसको दिखाया भाई? टू द अदर थीव्स, दूसरे चोरों को। ठीक है, वो जो दूसरे चोर थे उन्होंने ही चुनौती दिया था ना कि अगर तुम पैजामा, राजा के पैजामा को निकाल कर हमारे पास लेके आते हो तो हम तुम्हें अपना नेता बना लेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें चोरी छोड़ना होगा। ठीक है, तो उस चोर ने जो है पैजामा को निकलवा लिया, लेके आ गया, उसके बाद दूसरे चोरों को दिखाया। तो क्या हुआ? दे हैड टू एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर। दे मिस उन्होंने, हैड टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया, हिम यानी उसे, एज देयर लीडर यानी अपने नेता के रूप में। ठीक है, उनको जो है उस चोर को अपने नेता के रूप में स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो हम तुम्हें अपना लीडर बना देंगे, नेता बना देंगे अपने इस गैंग का। चोरों का एक गैंग होता है ना, तो अपना गैंग का जो है नेता बनाएंगे अगर तुम ऐसा करते हो, लेकिन नहीं कर पाओगे तो चोर नहीं छोड़ना होगा। तो उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इस स्टोरी से मोरल क्या मिलती है? देखिए शिक्षा क्या मिलती है? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नथिंग यानी कुछ नहीं, इज मीन्स है, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, यानी कुछ भी असंभव नहीं है, यानी हर काम को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बुद्धि दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, केवल बल ही होने से नहीं होता है, दिमाग से भी काम किया जा सकता है। तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सभी काम किया जा सकता है, बुद्धि दिमाग सब होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की स्टोरी। बच्चों स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए मज़ेदार स्टोरी लाता रहता हूँ, जिसे देख कर आप अंग्रेजी का स्टोरी का मज़ा भी ले पाएंगे, साथ में आप अंग्रेजी सीख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, आगे भी इस तरीके से स्टोरी मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।